दोस्तों आज हम बनाते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और वो क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलते हैं कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ष 2008 में 31% कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी थे 20,700। तो कुल कर्मचारी कितने थे ये हमें बताना है। तो दोस्तों 31% देने वाले थे, तो न देने वाले कितने थे? न देने वाले कितने थे? 69%, 69%, क्योंकि न देने वाले होंगे, न देने वाले कर न देने वाले 100 होता है, 100 में से हम 31 घटाएंगे तो रह जाएगा 69%। और ये 69% है वो बराबर है 20,700 के। तो हमें 1% निकालना था, काट दें इससे, ये जाएगा 3000 बार। कितनी बार? 3000 बार, सॉरी 300 बार, 300 बार जाएगा। हमें निकालना था 100%। तो जब 1% की वैल्यू 300 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 300 गुणा 100, यानी 30,000। 30,000 कर्मचारी होंगे जो कि कुल होंगे। उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 30,000 होगी। 31% कर देते थे, 69% नहीं देते थे, और कर न देने वालों की संख्या थी इतनी। हम बराबर कर देंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, 100 कर देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, हम थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, जगह नहीं है तो देखिए, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना है तो कम किए गए मूल्य में कितनी वृद्धि होगी? कम किए गए मूल्य में कितनी वृद्धि होगी? सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो समझ लें, कमी और एक तरफ वृद्धि। कमी को हम कहते हैं A/A+B, वृद्धि को कहते हैं हम A/B। अब यहाँ पर हम देखेंगे हुआ क्या है, इसमें कमी हुई है। तो हम यहाँ पर आ जाएं, कमी को हम 25/100 कर दें तो हम कह सकते हैं 1/4। तो यहाँ पर वैल्यू A की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1। और ये A+B की वैल्यू कितनी है? 4। तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? हमसे ऐसे भी तो कह सकते हैं 1+3, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर समान होगी, 1, तो वो B कितना होगा? 3। तो हमें जहाँ पर हमारे मूल्य में कमी होती है तो हमें वृद्धि करनी होती है। तो वृद्धि होगी हमारी 1/3, और 1/3 को हम क्या कहते हैं? इंटू 100 से कर दें तो ये हो जाएगा 33/3%। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलें दूसरा तरीका जो है वो इस प्रकार से होता है दोस्तों। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि कमी को हम ऊपर लिखते हैं 25 गुणा 100 कर दें, वृद्धि होगी यहाँ पे, आंसर होगा कमी हुई है तो वृद्धि होगी, वृद्धि होती है तो कमी। 25 गुणा 100 बटे में 100 - 25, ये सूत्र है, फॉर्मूला है। तो इसमें से कितना आ जाएगा? 75। काट दें 3 बार, 3 का इसमें भाग दे दें, 33 सही 1/3%। हम ऐसे भी कर सकते थे, और जो हमने पहले बताया था उससे भी हम कर सकते हैं, वो हमारा अच्छा तरीका है, उसे भी समझ लें। मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसे भी समझते रहना दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है इसे समझें। एक मशीन की कीमत 6,250 है, उसकी कीमत में पहले 10% की कमी, फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी, तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तो 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हुई? हर वर्ष कमी आ रही है इसमें। तो जो कीमत होनी थी हमारी वो क्या होगी? कमी आ रही तो
6250 गुणा कितने की कमी है, पहले 10 की, तो हम कह देंगे 90/100। अगले वर्ष 20 की कमी है तो इंटू 80/100। अगले वर्ष 30 की कमी है तो 70/100, तो 100 में से घटाते जाएं। ठीक है दोस्तों, 1 2 0 1 2 0 और 25 से 4 बार, 25 से 25 बार, 4 से 2 बार कैंसिल कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हमारे ऑप्शन देखें। हमारे ऑप्शन इस तरह से हैं कि हम इसमें पहले तो गुणा कर दें, 25 दूनी की 50 गुणा, और करें हम यहाँ पर 9 और 7 है 63, तो हमारा 0 तो आएगा ही। अब यहाँ पर देखें 5 से गुणा हम 3 में करें, 5 दिया के 15 है, तो पीछे 5 किस में आ रहा है ये देखें ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें इंटू ही करना पड़ेगा। 5 का इंटू कर दें, 5 दिया के 15, 1 68 और 5 सिक्के 30 और 1 3150, 3150 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक कॉलेज में 40% को ग्रुप ए दिया तथा शेष के 75% को ग्रुप बी दिया, यानी 100 मान लेते हैं हम, 100 है पूरा ग्रुप में जिसने आवेदन किया। वो पूछ रहा है कितने छात्रों ने आवेदन किया, तो 40 बच्चों को तो दिया गया, 40% को दिया गया ए, तो यहां से हम 40 मान लें ए। शेष कितना बचा 60 का 75% कितना हुआ 100 कर दें 3/4, काट दें 15 थी आगे 45, यानी 100 में से 40 को मिला ए और ये मिला यहाँ पर 75%, शेष का 75% इसे बी मिला। जोड़ दें कितना 85, शेष को 12 मिला, घटा दें कितना बचा 15 भाई 100 थे कुल 85, इसमें से ये 2 प्रकार के हो गए, तो सी को कितना मिलेगा इतना, तो 15 जो प्रतिशत है वो बराबर होगी हमारी 12 के, उसमें दे दिया है, कह दिया है कि सी को मिलने वाले जो सी मिले थे वो 12 शेष छात्रों को सी मिला था, शेष छात्रों को सी मिला था, जो 15% बराबर 12 के, तो 1% बराबर 12/15, काट दें 4 बार 3 से और ये 5 बार, तो हमें निकालना था 100%। 100% बराबर क्या होगा 100 से गुणा करते हैं इसमें, 4/5 गुणा 100, 20 बार 20 दूनी 80 हमारा आंसर होगा इसमें। कहां पर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है 5वां, वो इस प्रकार से है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले, एक डिब्बा है इस तरह से। चलो इस तरह से बना देते हैं। इसमें 50 100 गोले हैं इसमें, यहाँ पे नीले यानी ब्लू, और यहाँ पर 100 है। 50 इसमें 50 जो है वो कितने कैसे हैं रेड कलर के, और काले कलर के जो हैं वो 50 हैं, ब्लैक भी 50 हैं, तो टोटल कितने हो गए 200 गोले हो गए दोस्तों। ठीक है, अब उसने बोला कि 25% नीले गोले तथा 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तो 25% नीले यानी ब्लू, इसमें से 100 के 25% कितना होगा 25 होगा, 25 निकाले, और 50% हमने लाल निकाले, इसका 50%, 50 का 50% कितना होता है, 50 का आधा कितना होता है 25, तो 25 इसमें से निकाल लिए, कितने निकाल दिए हमने 50। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तब काले गोले की प्रतिशतता कितनी है, इसमें काले गोलों की प्रतिशतता कितनी। अब हमारे पास से 50 तो यहाँ से निकल ही चुका है ना, 200 थे हमारे पास, कितने रह गए इस गोले में 150, कितने रह गए 150। अब वो कालों की संख्या पूछ रहा है, काले कितने हमारे पास 50, 150 में से 50, तो कितना प्रतिशत 50/150, 1/3 को हम क्या कहते हैं 33 से 1/3, 33 से 1/3%, सी इज द
करेक्ट आंसर। 100 से इंटू कर देना भाई, तो कितना होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, छठवां क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% अंक कम मिलते हैं, जबकि महुआ को मिले हैं 81 अंक, तो सुप्रियो को कितने मिले? यानी महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम मिलते हैं। तो मान लिया जाए कि महुआ को सुप्रियो से 10% कम, तो महुआ की जो प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी? 90% बराबर होगा 81 के, क्योंकि महुआ के तो 81 अंक है ना, तो 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 81/90, यानी 9 एकम 9, 9 धाम 90। हमें निकालना है सुप्रियो का, तो सुप्रियो तो 100% लेकर बैठी होगी ना, तो 9 × 10/100, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 90। कितने अंक? 90 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है 312 का 66 से 2/3%, 200 रुपये से कितना अधिक है? 200 रुपये से कितना अधिक है? 200 रुपये से कितना अधिक है? तो हम देखते हैं 312 का की जगह पे गुणा का चिन्ह, 66 सही 2/3 को ऑलवेज ऑल 2/3 कह लो। क्या कहते हैं? सॉल्व कर देते चलो। 66 सही, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 198 में 2 जोड़ दें 200, 200/3 और गुणा हो जाएगा 100, काट दो, कितना बचा? 203, 2/3, इससे को काटो एक बार और 104 गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये दोस्तों? 208, 208। और ये 200 से कितना ज्यादा है? 200 से कितना ज्यादा है? 8 ही तो ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। ये 200 से 8 ज्यादा था, हमारा आंसर हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। 1400 का 25%, 25/100, 1/4, यानी 4 की यूनिट कितनी? 1400। हमारे पास 1400 थी कुल, और 1 यूनिट हमें निकालनी है, तो 4 का इसमें भाग देते हैं 350, यानी एक जो यूनिट निकलेगी वो कितनी होगी? 350। जो चश्मा लगाने वाले थे वो कितने? 350, और उसमें से 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले लड़के कितने? 2/7। तो कितनी लड़कियां होंगी जो चश्मा लगाती होंगी? तो भैया 2/7 लड़के लगाते हैं चश्मे, तो कितनी लड़कियां हैं जो चश्मे लगाती हैं? इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 2, 5, 5/7। इसका 5/7 जो है वो लड़कियां चश्मा लगाएंगी। काट दो 50 बार, 50 का गुणा कर दो 5 में 250, 250 होंगी बेटे। कितनी होंगी? 250। ए इज द करेक्ट आंसर। हटा, ऐसे करते क्वेश्चन बेटा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को तुम्हें डराना है, आपको नहीं डरना है। डरना मना है बेटा, क्वेश्चन को डराओ, आप मत डरिए। देखिए x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो x और y की बताना है, x और y का अनुपात, रेशियो। x का 10% बराबर है y का 15% का 3 गुना, तो 3 से गुणा आगे कर दें। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, सॉरी 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो ये रह गया यहाँ पर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 9y। x रेशियो y जो होता है वो बदल जाता है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2, तो कितना होगा? 9:2। 9:2 हमारा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
आगे 10वां क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। उसने बोला 25%। भाई 24 घंटे होते एक दिन में और उसने 36 मिनट दे दी, 36 मिनट, और बोल रहा है कि 25%। क्या एड़ा समझा है क्या भैया? 24 घंटे एक दिन में होते हैं तो उसका 25% तो 6 घंटा होता है, तो 36 मिनट में 25% कैसे हो जाएगा भैया? ये तो ऑप्शन सरासरी गलत है पहला, तो है कि नहीं? तो ये तो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे। वैसे करना किस तरह से कि हमें लेना है 36 मिनट को, 36 मिनट ऊपर लिखो इंटू 100 करो और 24 घंटे, 24 हावर और हावर को बदल दो, आवर को बदलो क्या मिनट, तो 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसल, 6 से 6 बार, 6 से 4 बार, 4 का 10वें भाग चलो दे दें 5 बार और ये 2 बार, 2 से 5 को काट दें तो 2.5%, 2.5% हमारा आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11, 16 का 6 से ही 1/4, 1600 का, 1600 का 6 से ही 1/4 यानी 6 चौक 24, 4 के 24 25, 25/4 का 100 से गुणा प्लस 800 का 12 से 1/2 को हम क्या कहते हैं? 1/8। चलो देख लो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और इंटू में 100 4 बार, तो 4 से इसको काट दो 200 बार, इससे इसको कैंसिल करो 100 बार। अब देखें 4 बार, 4 से इसको 400 बार और इससे इसको 100 बार, तो 100 और 100 200। हमारा आंसर कितना होगा? 200। 200 हमारा आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए, x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? x y से, x जो है वो y से कितना लंबा है? 5 गुना, y 1 और ये 5। तो अब कह दिया उसमें कि y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है? y कौन? जी देखिए यहाँ इसमें कितने का अंतर? 4 का, ठीक है। तो ये जो है कौन? y जो है वो x से कितना कम है? x से, यानी इससे ये कितना कम है? तो 4 गुणा 100/5, 20 चौकी 80, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ये दोस्तों? 80%। आंसर हमारा कौन सा होगा? सी, सीधा करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और अब हम कल आएंगे आपके साथ, मिलेंगे आपको कल, वीडियो बनाएंगे नहीं। और जिन भाइयों ने मेरी इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरी वीडियो देखें और अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।